सुमन 9 महीने की गर्भवती थी। वो दिखने में कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसका पति उसे पसंद नहीं करता था, जिस कारण उसके पति अमन का चक्कर स्वाति नाम की एक लड़की से चलने लगा। कुछ समय बाद सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से अमन काफी दुखी हुआ और एक रोज वो स्वाति से मंदिर में शादी कर उसे अपने घर ले आया। आओ स्वाति, अंदर आओ, अब से तुम्हारा घर है और तुम इस घर की बहू। ये सुनकर वहाँ पर खड़ी सुमन हैरान रह जाती है। ये कौन है जी? और आप दोनों के गले में ये वरमाला? ये मेरी पत्नी और इस घर की बहू स्वाति है। क्या आपने दूसरी शादी कर ली? आप मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? तो और क्या करता, उस बदसूरत औरत के साथ अपनी जिंदगी काट लेता। ऊपर से तुम एक बेटी जन्मती, अब क्या सारी उम्र उसके लिए दहेज ही जोड़ता रहो? ना बाबा ना, मुझसे तुम दोनों का बोझ नहीं उठाया जाएगा, इसलिए अब से तुम दोनों इस घर से निकलो। इस घर में अब मैं और मेरी पत्नी स्वाति मजे से रहेंगे और ये देगी मुझे एक बेटा। अपने पति की बात समझ आ गई तो अभी क्या यहाँ से निकल जाओ। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा तुम इस घर से धक्के मारकर निकालने में। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन इस घर से दफा हो जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। अपनी 10 दिन की बच्ची को गोद में लिए सुमन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बच्ची को गोद में उठाकर चली जा रही थी। अब मैं इस नन्ही सी जान के साथ कहाँ जाऊंगी? तभी सुमन अपनी बेटी को देखती है जो अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी प्यारी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अब तो बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहे, चाहे इसके लिए तेरी माँ को कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। अब तो ही मेरे जीने की किरण है। किरण, हाँ, आज से तेरा नाम किरण होगा। आखिर तू मेरे जीने की किरण है। अब तेरा भविष्य बेहतर बनाने के लिए मुझे जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जिस बाप ने बेटी कहकर तुझे ठुकरा दिया ना, एक दिन वही तुझे बेटी कहने के लिए तरसेगा। अब वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी मौसम खराब हो जाने के कारण बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो अपनी बच्ची को सीने में छुपाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सामने एक झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो उसे बारिश में भीगते हुए देखती है तो आवाज लगाते हुए कहती है, बेटी, इस नन्ही सी जान को क्यों बारिश में भिगा रही है? ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। आज उसको लेकर जल्दी से अंदर आ जा। सुमन अपनी बच्ची को उस झोपड़ी में ले जाती है। बारिश में भीगने के कारण वो पूरी तरह से कांप रही थी। अरे तुम तो भीग चुकी हो, आओ मैं आग जला दूं, तुम उसमें ताप लो और इस बच्ची को भी पूरी गर्माहट दे दो। आग ताप कर सुमन और उस नन्ही सी जान को थोड़ी राहत मिलती है। बेटी, ये तुम कौन हो और इतनी बारिश में अपने घर पर होने के बजाय इस नन्ही जान के साथ यहाँ क्या कर रही हो? फिर सुमन उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती है। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ बेटी। वैसे मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पेट भरने के लिए मोमोज बेचकर रोटी पानी का गुजारा चलाती हूँ। तो इस नन्ही जान को लेकर कहाँ कहाँ भटकेगी। ऐसा कर, तुम दोनों यहीं रह लो मेरे साथ, मुझे भी सहारा मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। आज के दौर में जहाँ आपने उन्हें घर से निकाल दिया, वहाँ गैर होकर हमें अपना रही है। आप बहुत दयालु हैं। उस दिन के बाद से सुमन वही उस बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगी। धीरे धीरे उसने भी बूढ़ी अम्मा से मोमोज बनाने सीख लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बूढ़ी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब उनका मोमोज का ठेला सुमन ने संभाल लिया। अब सुमन काम पर जाने लगी और घर आकर जो भी कमाई होती वो उस बूढ़ी अम्मा को दे देती। जैसे किरण थोड़ी बड़ी हुई, बूढ़ी अम्मा ने उसका दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। अब बूढ़ी अम्मा घर का और किरण का ध्यान रखती। ऐसे समय भी था और अब बूढ़ी अम्मा बीमार रहने लगी। सुमन उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन वो बच न सकी। अब सुमन पर ठेले के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी आ गई। उसने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जी जान लगा दी। अपनी माँ को दिन रात मेहनत करता देख अब किरण भी खूब पढ़ाई में मन लगाती, क्योंकि वो जानती थी अब शिक्षा ही उनकी गरीबी को मिटा सकती है। एक रोज, यहाँ ठेले पर क्या कर रही है? तुझे कहा तेरे घर पर रहकर पढ़ाई क्या रखा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ही यहाँ आई हूँ। आप भी तो अकेले सब काम कर करके थक जाती होगी ना? तभी एक ग्राहक वहाँ आता है। बहन जी, मोमोज की प्लेट कितने की है? जी 40 रुपए। ठीक है, जल्दी से एक प्लेट लगा दो। ऐसे ही समय बीता।
अब किरण बड़ी हो गई और सुमन थोड़ी बूढ़ी हो गई। सुमन दिन रात मेहनत करती और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाती। 12वीं पास करने के बाद किरण ने कॉलेज की पढ़ाई की, जिसके बाद वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे एक दिन सरकारी नौकरी मिल ही गई और वो IAS अफसर बन गई। और अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए एक रोज वो बड़ी सी सरकारी गाड़ी में अपनी माँ के ठेले पर पहुंची। किरण, तो ये सब? माँ, आपकी बेटी अब IAS अफसर बन चुकी है। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। अब दोनों माँ बेटी सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गई। अब सुमन ने मोमोज बेचना बंद कर दिया और अब IAS बनने के बाद किरण को ड्रग्स का एक केस सौंपा गया, जिसकी जांच किरण को करनी थी। किरण दिन रात मेहनत करके आखिर उस गिरोह के पास पहुंच गई और उसने रोहन नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। रोहन के माता पिता उसे छुड़वाने के लिए जेल आए थे। तभी सुमन भी गाड़ी से उतरकर अपनी बेटी से मिलने पुलिस स्टेशन आई हुई थी। अपनी बेटी रोहन को छुड़वाने के लिए जो माता पिता आए हुए थे वो और कोई नहीं बल्कि अमन और स्वाति ही होते हैं। सुमन को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अमन, तुम? सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। ओह, तो वो कोई चोर चक्की होगी पक्का? वो कोई चोर चक्की नहीं बल्कि IAS ऑफिसर है। ये मेरी बेटी है। ये देख अमन और स्वाति हैरान रह जाते हैं और वो सुमन से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके बेटे को छोड़ दे। तो मेरी बेटी है ना, उस हिसाब से तेरा भाई हुआ। तो बेटी, तू क्या अपने भाई को जेल में डालेगी? मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है, न बाप न भाई, और ये एक मुजरिम है, इसलिए उसकी सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। और अगर आपने एक अपराधी को बचाने की कोशिश की तो कहीं ऐसा न हो कि इसके साथ साथ आप सब भी अंदर जाएं। सुमन अपनी माँ के साथ घर चली जाती है और अमन और स्वाति को अपनी करनी की सजा मिल चुकी थी।